स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। कहानी का शीर्षक है हानि। ताड़ के पेड़ों के झुरमुट में सवेरे से दोपहर तक ताड़ी पीकर सुधाकर राव नींद आने से ताड़ के पेड़ की छाया में सो गया और सांझ होने तक नहीं जगा। 2 साल के बच्चे को चलाती हुई 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर 6 महीने की गर्भवती रसम्मा आदमी को खोजती हुई सारे गांव में फिर रही थी तो कन्नू त्रित गमला पोतत्ता ने कहा, वह वहां ताड़ के पेड़ों की झुरमुट में तीड़ी पीकर सोया हुआ है। बच्चों को चमार की बस्ती में बगल के घर में देखने को कहकर सांझ होने के बाद थोड़ी दूर पर स्थित ताड़ के पेड़ों के झुरमुट की ओर रतम्मा निकल पड़ी। अंधेरे में सांप और विषैले जीव घूमते रहने वाले झुरमुट में उसको ढूंढकर नशे में अब भी लेटे हुए पति को जगाकर चलने को कहने पर ना चल पाते हुए अपने पति को सहारा देकर चलाती हुई चल रही थी, किंतु फिर भी लड़खड़ाते हुए देख अपने कंधे पर उसके सिर को डालकर कमर को हाथ से पकड़कर किसी तरह घसीटती हुई उसे घर में लाकर खाट पर उसने लिटा दिया। इन दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी। वह फौरन गृहस्थी बसाने को आ गई थी। इस समय उसकी उम्र 20 साल की थी और उसके पति की उम्र 22 साल की थी। 4 साल पहले पिता की मृत्यु हो गई थी। बचपन में ही मां मर गई थी। पिता गांव का नौकर था। उस रिक्त स्थान में बेटे को भरने के लिए कहा गया तो वह जा पहुंचा। पड़ोस के गांव के हरिजन ने अपनी बेटी से शादी करने को कहने पर उसने हाँ कह दिया था। उनकी शादी हो गई थी। 5 साल पहले जब पिता जीवित था तब उसने एमसेट की परीक्षा दी थी। पिता के गुजरने के साल भी एमसेट लिखा था, लेकिन भर्ती होने के लिए रैंक नहीं मिला था। डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। बस क्या था, अब पढ़ने की इच्छा भी नहीं हुई। पढ़ाई उसने छोड़ दी। नौकरी, शादी, बच्चे, ताड़ी पीने की आदत डाल ली थी उसने। फिर सुधाकर राव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यदि ताड़ी ना मिली तो ठर्रा, यदि वह भी ना मिला तो रम, ब्रांडी, विस्की भी पी लेता था। सुधाकर राव ने अपने छोटे से खेत को बेच दिया था। उन पैसों से पी लिया था। बचे हुए जानवर और खेती के उपकरणों को बेचकर पी कर गुलचर्रे उड़ाने लगा था। उसी में वह स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने लगा था। यदि मेडिसिन नहीं पढ़ा होता तो किसी तरह की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। सोच, पढ़ाई छोड़कर संसार के सागर में और ताड़ी के समुद्र में डूबता और उतरता रहा। उसे समझाने वाले नहीं थे। वह किसी की सुनने वाला भी नहीं था। यदि ससुर आड़े नहीं आते तो घर बार भी बेचकर पी लिया होता। गांव के नौकर की तनख्वाह खाने को ही काफ़ी नहीं होती थी। ताड़ी और शराब के लिए ही पर्याप्त थी।